प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीरदास जी के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। कुछ पक्षों की हमने चर्चा की और उसी संदर्भ में आज हम कबीर के समाज सुधारक रूप के बारे में चर्चा करेंगे कि कहा जाता है कि कबीर कवि ही नहीं समाज सुधारक भी थे, या इस तरह कि कबीरदास जी एक श्रेष्ठ कवि तो थे ही, एक श्रेष्ठ समाज सुधारक भी थे। तो इस बिंदु पर कि कबीर किस तरह एक केवल मात्र उपदेशक नहीं थे, बल्कि समाज में बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत थे। उनके कविता में यह समाज सुधारक रूप किस तरह उभर कर आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर संत कहे जाते हैं और संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। उन्होंने संतों को जंगम तीर्थराज कहकर पुकारा है। तो कबीर का जो रूप है, कबीर का जो काव्य है, जिसमें वे एक कवि के रूप में भी हमें दिखते हैं, एक संत के रूप में भी दिखते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में भी दिखते हैं, तो ऐसे में कबीर का कौन सा पक्ष प्रधान है, कवि का, संत का या समाज सुधारक का, यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। किंतु उनका हर एक प्रयास जनहित के लिए था, लोकहित के लिए था। इसलिए यह तो सुनिश्चित है कि उनकी प्रत्येक पंक्ति लोक के नाम एक संदेश के रूप में है, समाज के लिए एक बेहतरी की ओर बढ़ने को प्रेरित करना है। कबीर के समय में भारतीय समाज की स्थिति बड़ी अशांत और अव्यवस्थित थी। हिंदू समाज और इस्लाम दोनों ही धार्मिक पाखंड से त्रस्त था। संत और समाज सुधारक के रूप में कबीर को अनेक मोर्चों पर लोहा लेना था। वर्ण व्यवस्था के निर्दयी चक्र से मानवता का उद्धार करना था। कबीर थोथे पांडित्य को इसीलिए खुलकर चुनौती देते थे और हिंदू मुस्लिम संघर्ष में वे मध्यस्थ का काम भी कर रहे थे। इस भूमिका को कबीर ने कविता के माध्यम से समाज की हर दुर्व्यवस्था, पाखंड, अहंकार और दुर्बलता को नष्ट करने का साहस किया। कविता के माध्यम से चुनौती दी। कबीर अपने समय के समाज को कबीर ने गहराई से देखा था और उसमें व्याप्त दोषों पर प्रहार करके समाज को आचरण की पवित्रता से मंडित करना कबीर का लक्ष्य था। उनकी वाणी में अनेक प्रकार से समाज सुधार की भावना व्यक्त होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। जैसे प्रथमतः तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर मानव मात्र की एकता में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था अथवा जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना कबीर की दृष्टि में महान अपराध थी। वे जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ही मानव की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। इसीलिए वे अपने काव्य में लिखते हैं कि एक नूर ते सब जग उपना, को बामन को सूदा। सभी में, सभी जीवात्माओं में वे एक ही परमात्मा की ज्योति को देख पाते थे, सभी को उसी परमात्मा के दिव्य प्रकाश से आलोकित देख पाते थे। इसलिए वे एक ही परमात्मा में विश्वास करते हैं तथा वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। वे अन्यत्र लिखते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदति सोई। उच्च वर्ग में जन्म लेने से नहीं, बल्कि उच्च कर्मों के माध्यम से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बन पाता है, ऐसा कबीर का विश्वास था। तो यहाँ वे समाज को अपने कथनों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज की बुराइयों को, आडंबरों को, भेदभाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
कबीर के समय में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य एक दुखद सामाजिक समस्या थी। कबीर ने दोनों को फटकारा, दोनों के बाह्य आचारों की निंदा करते हुए, बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए, भक्ति के, इबादत के पाखंड की आलोचना करते हुए उन्होंने दोनों संप्रदायों को समीप लाना चाहा। वे कहते हैं कि हिंदू कह मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। राम और रहीम उनकी दृष्टि में एक ही सत्ता के दो नाम हैं, अतः उनके ऊपर लड़ना मूर्खता है। ऐसी अनेक साखियों के माध्यम से कबीर ने परमात्मा की एकता का संदेश दिया तथा हिंदू मुस्लिम ऐक्य का प्रतिपादन किया। कबीर मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे और वे इसीलिए लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। वे आजीविका के लिए, वैराग्य के लिए प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि समाज में रहकर समाज की विकृतियों का खंडन करते हुए सात्विक तरीके से जीविकोपार्जन पर कबीर बल देते थे। कबीर ने धर्म के मर्म पर बल दिया। धर्म का जो बाहरी पाखंडी रूप था उसे कबीर ने तिरस्कृत किया। कबीर ने जनता के सामने धर्म का सीधा सादा और सहज ग्राह्य रूप रखा। तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, सिर मुंडाना आदि औपचारिक बातें उनकी दृष्टि में व्यर्थ थीं। हृदय में यदि परमात्मा के प्रति सच्ची लगन, सच्ची प्रीति नहीं, तो उनकी दृष्टि में ये सभी आचरण बाहरी आडंबर हैं, धर्म नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाण। यह देह ही परमात्मा का मंदिर है, यह देह ही मस्जिद है। इसी देह में उस परम तत्व की इबादत करनी है और परमात्मा की ज्योति को इस देह के भीतर ही सत्य के रूप में पहचानना है। ऐसा कहकर कबीर धर्म की के गूढ़ रहस्य को सहज रूप से आविष्कृत करते हैं, व्यक्त करते हैं। बाहरी आडंबरों का खंडन करते हुए वे लिखते हैं, कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना, कहा फिरावे मोही। मन तो जगतोन्मुखी और इच्छा परमात्मा की, यह कैसे हो सकता है? मन को भी अंतर्मुखी करना होगा, मन को भी परमात्मा की ओर उन्मुख करना होगा, तभी माला फेरना सार्थक है। कबीर लिखते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। एक अंतर यात्रा कबीर के यहाँ शुरू करनी है, जिसके माध्यम से परम तत्व तक पहुंचा जा सके। बाहरी यात्रा, जगतोन्मुखी यात्रा कबीर के यहाँ काम्य नहीं है, बल्कि सभी के घट में निवास करने वाले उस निर्गुण ब्रह्म की ओर उन्मुख होने के लिए मानसिक साधना या मानसिक भक्ति ही प्रमुख है। ऐसा कबीर की मान्यता थी। वे मुसलमानों को भी नहीं बख्शते और कहते हैं कि कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार वे हिंदू धर्म के अनुयायियों और इस्लाम के अनुयायियों को जहां भी कहीं वे आडंबर देखते थे तो उसका विरोध करते थे। कबीर की कविता में धर्म के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। मनुष्य का मूल धर्म वे मानवता या इंसानियत मानते थे और इसी मूल तत्व के अनुसार मानव को मानव बनाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन पर कबीर ने बहुत अधिक बल दिया है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता, सत्संगति, गुरु भक्ति, संतों का सम्मान आदि को अपना पूर्ण समर्थन कबीर ने दिया और आदर्श धार्मिक जीवन के स्वरूप को उजागर किया।
उदाहरण के रूप में हम देखें कि सत्य के बारे में वे कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी परमात्मा सत्य में निवास करता है। इसके अलावा अहिंसा के बारे में अपने विचार वे कुछ यूं व्यक्त करते हैं कि बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जे जन बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। परोपकार के लिए वे प्रकृति से उदाहरण लेते हैं और लिखते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। मीठे वचनों के लिए वे कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसी प्रकार कबीर उपदेश पर विश्वास नहीं करते थे बल्कि आचरण पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि शुद्ध आचरण से आत्मविश्वास, साधक का आत्मविश्वास जगता है, बढ़ता है और तब वह परमात्मा में विलीन होने के लिए हंस स्वरूप जीवात्मा बन जाता है, परमहंस हो जाता है। वे लिखते हैं कि करता दिसे कीर्तन, ऊंचा करी करी तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं, यो ही आंधारुंड। भाव के बिना भक्ति को वे यहाँ मिथ्या बता रहे हैं। इसी प्रकार वे अस्पृश्यता का भी विरोध करते हैं कि हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देही, बेस्या के पाइंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई। इस प्रकार वे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो अस्पृश्यता आ गई थी मध्यकाल में, उसका विरोध करते हैं। कथनी पर वे बल नहीं देते बल्कि करनी को महत्वपूर्ण मानते हैं, आत्मिक परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई, कथनी तजी करनी करे, बिस्ते अमृत होई। बातें तो बड़ी मीठी हों लेकिन वे अगर जीवन में न उतरें, व्यक्ति के कर्म यदि विषैले हों, विषाक्त हों, मानवता से परे हों, मानवता से हटकर हों, अमानवीय हों, क्रूर हों, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि कथनी को छोड़कर अच्छा कर्म की ओर उन्मुख होगा, निष्काम और श्रेष्ठ कर्म की ओर उन्मुख होगा, तभी उस व्यक्ति का जीवन विश्व से अमृत के समान हो पाएगा और वह सामान्य जीवात्मा से ऊपर उठकर परमहंस जीवात्मा बन पाएगा। बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर ये भी कहते हैं कि केसों कहाँ बिगाड़िया, जे मुंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मुंडिए, जामे विषय विकार। बालों को बार बार मुंडवाने से या वैराग्य धारण करने से, बाहरी वैराग्य धारण करने से कोई फायदा नहीं है। चाहे बालों को 100 बार आप उतरवा लें, मन को वश में करना है, मन की तृष्णा को, ऐशना को, कामनाओं को का अंत करना है, उनको मूंडना है, उनको समाप्त करना है, क्योंकि मन में ही विभिन्न प्रकार की विकृतियां, विभिन्न प्रकार के विकार, लोभ, मोह, मद, क्रोध निवास करते हैं। इनको समाप्त करना है। तो इस प्रकार कबीर ने अनेक प्रकार से परमात्मा की श्रेष्ठता का और समाज में व्याप्त आडंबरों का विनाश करने की बात की। वे एक जगह और लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। वह परम तत्व, वह निर्गुण निराकार, सर्वव्यापी, अनिर्वचनीय, अलख, निरंजन, वह परम ब्रह्म व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी की सुवास होती है, किंतु जब तक, क्योंकि मृग को यह पता नहीं होता कि यह महक
उसके भीतर से ही आ रही है, तो वह व्यथित होकर वन वन घूमता है, चारों तरफ उस सुवास को खोजने में दौड़ता है, भागता है। किंतु जब वह ठहर कर जीवात्मा सोचता है कि परमात्मा के गुण उसके भीतर ही निवास करते हैं, उसके भीतर ही अपने आप का हृदय परिवर्तन कर एक श्रेष्ठ मानव के रूप में, मानवतावादी के रूप में, इंसान के रूप में यदि वह बनेगा, वह अपने जीवन को सुधारेगा, तो फिर वह परमात्मा उसके भीतर ही है, उसके नज़दीक ही है, वह कहीं दूर नहीं है। इस तरह जो कबीर ने धार्मिक उन्माद के विरोध में, मजहबी कट्टरता के विरोध में अपनी बातें कही हैं, और कबीर की वाणी जो कि पाखंड विखंडन करती है, कथनी को छोड़कर करनी में विश्वास करती है, परमात्मा के ऐक्य में विश्वास करती है, मानसिक साधना में विश्वास करती है, आंतरिक उत्कर्ष में विश्वास करती है, सत्संगति, सत्य, अहिंसा, परोपकार इत्यादि गुणों में विश्वास करती है, तो वह कबीर की साधना तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। और कबीर ने निश्चय ही आलोचना तो की है, कड़वी आलोचना की है पाखंडों की, लेकिन उसके मूल में समाज सुधार की ही भावना व्याप्त है। यह कह सकते हैं कि कबीर ने संपूर्ण समाज में व्याप्त वैषम्य का विरोध करके उसमें साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि परोपकार, सेवा, क्षमा, दान, धैर्य, अहिंसा आदि का प्रचार करके जन जीवन में शुद्ध आचरण एवं सात्विकता की वृद्धि पर कबीर का जोर रहा है। मिथ्या आडंबर एवं पाखंडों का विरोध करके आंतरिक साधना एवं अंतःकरण को शुद्धि के महत्व का, अंतःकरण की शुद्धि के महत्व का प्रतिपादन कबीर करते हैं। पशुवध का वे विरोध करते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार करते हैं, व्रत उपवास आदि का विरोध करके सहज साधना एवं सरल जीवन व्यतीत करने की बात कबीर ने अपने काव्य में कही है। सामाजिक अधःपतन का उल्लेख करके कबीर ने समाज में नैतिकता एवं सदाचार की प्रतिष्ठा पर बल दिया है। सामाजिक एवं धार्मिक विद्रूपताओं के प्रति उनके मन में आक्रोश रहा है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति अनेक साखियों में हुई है। समाज के अंदर धर्म एवं ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके हिंदू मुस्लिम ऐक्य की कबीर की भावना रही है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रचार करके जनता में व्याप्त कटुता एवं विषमता को दूर करते हुए मानव मात्र के हृदय में आध्यात्मिकता का बीजारोपण कबीर करना चाहते हैं तथा तत्कालीन समाज एवं धर्मों की तीक्ष्ण एवं कटु आलोचना करके जनता को सत्य मार्ग पर चलने के लिए वे अपने काव्य के माध्यम से प्रेरित करते हैं। इस तरह कबीर ने अपनी मर्म स्पर्शी वाणी द्वारा तत्कालीन धार्मिक पाखंडों एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करके जनसाधारण को सरल जीवन, सत्याचरण, सात्विक व्यवहार, पारस्परिक एकता, समता, मानसिक साधना, आचरण की शुद्धता आदि की ओर उन्मुख करने का जो सराहनीय कार्य किया है, उसी के परिणाम स्वरूप वे एक उच्च कोटि के समाज सुधारक कहलाते हैं। तो यहाँ हम यह देख पाते हैं कि कबीर के व्यक्तित्व में कवि, समाज सुधारक और संत तीनों एक मेक हो गए हैं। वे मूलतः उपासक हैं, भक्त हैं, संत हैं। कविता सहज रूप से उनके जीवन में आ जाती है। वे अपनी साधना को जब कहना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वे अनायास ही कविता के रूप में उसे व्यक्त कर देते हैं और साथ ही वे अपनी उस कविता में अपने इर्द गिर्द के
समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए विभिन्न उक्तियों के माध्यम से पाखंड विखंडन करते हुए वे समाज सुधार का महान कार्य भी करते हैं। इसीलिए कबीर की साखियाँ, कबीर की वाणी अतीत में भी महत्वपूर्ण थी और कालजयी होकर वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।